हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं की कविता विनय के पद जो तुलसीदास जी के द्वारा रचित है उसके लघु उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, मन की मूर्खता क्या है। तो पहले ही हम लोगों ने पहली ही पंक्तियों में पढ़ा था कि मन की यही मूर्खता है कि यह राम भक्ति रूपी गंगा को छोड़कर ओष कण रूपी सांसारिक पदार्थों से सुख की अपेक्षा करता है। कवि कहते हैं कि अगर सुख चाहिए तो सुख केवल ईश्वर की भक्ति से ही मिल सकता है, राम भक्ति रूपी गंगा से ही मिल सकता है। और हम राम भक्ति रूपी गंगा को छोड़कर जो ओष कण है उसके पीछे भागते हैं और सांसारिक पदार्थों से सुख की अपेक्षा करते हैं। तो यही हमारी मन की मूर्खता है। सुरसरी किसे कहा गया है? राम भक्ति को सुरसरी कहा गया है। राम भक्ति को क्या कहा गया है? सुरसरी अर्थात गंगा। ओष कण की क्या विशेषता है? ओष के कण देखने में लुभावने लेकिन क्षणभंगुर होते हैं, उससे प्यास नहीं जा सकती है। अगर आपको प्यास बुझानी है तो आपको उसके लिए पानी ही पीना पड़ेगा। और जो ओष होते हुए देखने में तो लुभावने होते हैं लेकिन क्षणभंगुर होते हुए क्षणिक समय में ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चन को पहले हम आपको याद करवा देते हैं फिर से ऐसे अच्छे से सुन लीजिए। मन की मूर्खता क्या है? तो मन की मूर्खता यही है कि राम भक्ति रूपी गंगा को छोड़कर ओष कण रूपी सांसारिक पदार्थों से सुख की अपेक्षा करता है। सुरसरी किसे कहा गया? राम भक्ति को सुरसरी कहा गया है। ओष कण की क्या विशेषता है? ओष के कण देखने में लुभावने होते लेकिन क्षणभंगुर होते और उनसे प्यास नहीं बुझाई जा सकती। अब आते अगला क्वेश्चन, चातक किसे निहारता है और क्यों? चातक बादलों को निहारता रहता है। वह स्वाति नक्षत्र की जल बूंदों के अलावा अन्य जल ग्रहण नहीं करता, इसलिए चातक बादलों को निहारता रहता है। जो चातक है एक प्रकार का पक्षी है, वह बादलों को निहारता है। वह स्वाति नक्षत्र की जल बूंदों के अलावा अन्य जल ग्रहण नहीं करता, इसलिए चातक बादलों को ही निहारता रहता है। वह वर्षा का जल ही पीना पसंद करता है, इसलिए अन्य जो जल है उसकी तरफ देखता भी नहीं है, निहारता भी नहीं है, इसलिए चातक बादल को निहारता रहता है। बाज को जड़ क्यों कहा गया? बाज फर्श में जड़ित कांच में अपना प्रतिबिंब देखकर भ्रमित हो जाता है। वह अपने ही प्रतिबिंब को दूसरा बाज समझकर उस पर चोंच से प्रहार करता है, उसे अपना शिकार समझता है और अपना मुख छत विछत कर लेता है, इसीलिए बाज को जड़ कहा गया अर्थात मूर्ख कहा गया है। बाज को मूर्ख क्यों कहा गया है? क्योंकि जब वो कांच से बने जो फर्श है उस पर अपना प्रतिबिंब देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वह कोई दूसरा पक्षी है और उसे अपना शिकार समझकर उस पर चोंच से प्रहार करता है और उल्टे उसे क्या होता है, अपना मुख छत विछत कर लेता है, इसलिए बाज को क्या कहा गया है? जड़ कहा गया है। करहूँ लाज निजपन की पद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। श्री राम ने दुखियों का दुख दूर करने की शपथ ली है। तुलसीदास जी प्रभु को उनका प्रण स्मरण कराते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं अपने प्रभु श्री राम से कि आपने तो दुख को दूर करने की शपथ ली है, इसीलिए आप अगर वो भूल गए हैं तो मैं आपको वो स्मरण कराता हूँ। करहूँ लाज निजपन की अर्थात आप अपने जो अपने हैं आपके उनकी लाज रखिए। मोह को फांस क्यों कहा गया है? मोह फांसी के फंदे की तरह होता है, यह प्राणी की जान लेकर ही दम लेता है, इससे बचना बहुत कठिन है, इसलिए मोह को फांस कहा गया। मोह को फांस क्यों कहा गया है? क्योंकि यह फांसी के फंदे की तरह होता है, यह जब तक प्राणी की जान न ले ले तब तक दम नहीं लेता, इसीलिए इससे बचना कठिन है। अगला, अभ्यंतर ग्रंथि का क्या तात्पर्य है? मन के अंदर के द्वंद्व को अभ्यंतर ग्रंथि कहा गया है। विचारहीन मन पर साधना का क्या प्रभाव पड़ता है? विचारहीन मन रहने पर साधना करने से मन कभी भी शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, पहले इन सब को फिर से एक बार समझा देते हैं। चातक बादलों को क्यों निहारता है? चातक बादलों को निहारता रहता है क्योंकि वह स्वाति नक्षत्र की जल बूंदों के अलावा कोई जल नहीं ग्रहण करता, इसलिए चातक बादलों की ओर निहारता रहता है। बाज को जड़ अर्थात मूर्ख क्यों कहा गया है? क्योंकि बाज जब कांच से बने फर्श पर अपना प्रतिबिंब देखता है तो उसे दूसरे बाज समझकर उस पर चोंच से प्रहार करता है और अपना मुख छत विछत कर लेता है, इसलिए बाज को जड़ अर्थात मूर्ख कहा गया है। करहूँ लाज निजपन की, प्रभु श्री राम ने दुखियों के दुख दूर करने की शपथ ली है। तुलसीदास जी प्रभु उनको प्रण स्मरण कराते हैं। मोह को फांस क्यों कहा गया? मोह फांसी के फंदे की तरह होता है, जब तक यह प्राणी की जान नहीं ले लेता दम नहीं लेता है, इससे बचना बहुत कठिन है, इसलिए इसे फांस कहा गया है। अभ्यंतर ग्रंथि का तात्पर्य मन के अंदर के द्वंद्व को अभ्यंतर ग्रंथि कहा गया है। विचारहीन मन पर साधनों का क्या प्रभाव? विचारहीन मन पर साधना करने से मन कभी भी शुद्ध नहीं होता है। अगला, विवेक कैसे विमल होता है? ईश्वर और गुरु की कृपा से विवेक विमल होता है। माया मोह कैसे दूर हो सकता है? कृपालु राम की कृपा से माया मोह दूर हो सकता है।
भूख कैसे दूर हो सकती है? भूखे व्यक्ति की भूख भोजन ग्रहण करने से ही दूर होती है, न कि भोजन के 56 प्रकार के जो भोग हैं उनका नाम मात्र लेने से जो भूखा व्यक्ति है उसकी भूख दूर नहीं होती है। भूख दूर होती है तो उससे भोजन ग्रहण करने के पश्चात ही। घर में कल्पतरु और कामधेनु का चित्र बनाने से विपत्ति का नाश क्यों नहीं होता है? घर में केवल कल्पतरु और कामधेनु का चित्र बनाने से विपत्ति दूर नहीं होती, बल्कि विपत्ति से निवारण के लिए कर्म करना पड़ता है। सटरस से आप क्या समझते हैं? सटरस अर्थात 6 प्रकार के स्वाद माने गए हैं: मीठा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसैला और खट्टा। ठीक है, फिर से एक बार 6 स्वाद आपको याद करवाते हैं: मीठा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसैला और खट्टा। हृदय के प्रकाश का क्या तात्पर्य क्या है? हृदय के प्रकाश अर्थात आत्मज्ञान से संबंधित बातें हैं। क्या है? आत्मज्ञान। हृदय का प्रकाशित होना अर्थात आत्मज्ञान होना। फिर से देखिए, विवेक कैसे विमल होता है? ईश्वर और गुरु की कृपा से विवेक विमल होता है। माया मोह कैसे दूर हो सकता है? कृपालु श्री राम की कृपा से ही दूर हो सकता है। भूख कैसे दूर हो सकती है? भूखे व्यक्ति की भूख भोजन ग्रहण करने के पश्चात ही दूर हो सकती है। क्या घर में कल्पतरु और कामधेनु का चित्र बनाने से विपत्ति का नाश हो सकता है? नहीं, विपत्ति का नाश करने के लिए, निवारण करने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। सटरस से क्या समझते हैं? 6 प्रकार के स्वाद: मीठा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसैला और खट्टा। हृदय के प्रकाश का तात्पर्य क्या है? आत्मज्ञान से संबंधित बात। अगला है संत स्वभाव क्या है? तो यथा लाभ से संतुष्ट रहना, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करना। हमारे दुखों का कारण भी अपेक्षा ही होती है। तो संत स्वभाव में अगर आप रहते हैं तो आप हर परिस्थिति में संतुष्ट रहिएगा, किसी से कोई अपेक्षा ना रखना, परोपकार के लिए तत्पर रहना, मन वचन कर्म से विधि निषेध के नियमों का पालन करना, असहनीय कठोर वचन को सुनकर क्रोधित नहीं होना, मान अपमान दोनों स्थितियों में समान बने रहना, दूसरों के दोषों की चर्चा न कर कर उनके गुणों की चर्चा करना संतों का स्वभाव है। तो बहुत बड़ा ये आंसर है, 2-3 नंबर वाले में ये फिट बैठता है। 1 नंबर का आएगा तो आप यही लिख सकते हैं कि यथालाभ से संतुष्ट रहना और किसी से कुछ उपेक्षा न करना और क्रोधित नहीं होना और मान अपमान दोनों स्थिति में समान रहना, यही संत स्वभाव का चरित्र है। ठीक है, आगे तुलसीदास किसके अनन्य उपासक है? तुलसीदास राम के अनन्य उपासक है। तुलसीदास जी किसकी भक्ति करते हैं? प्रभु श्री राम की। हम किसका त्याग कर किसे पाना चाहते हैं? हम राम भक्ति रूपी गंगा जल को त्याग कर ओष बूंदों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम मूर्ख तो है ही है। ठीक है, तो संत स्वभाव क्या है ये मैंने बता दिया। तुलसीदास किसके अनन्य उपासक है? प्रभु श्री राम के। हम किसका त्याग कर किसे पाना चाहते हैं? हम राम भक्ति रूपी गंगा जल को त्याग कर ओष बूंदों को प्राप्त करना चाहते हैं। चातक किसका प्रतीक है? वह किससे प्रेम करता है? चातक समर्पित भक्ति का प्रतीक है। वह स्वाति घन से प्रेम करता है, अर्थात वर्षा की बूंदों से प्रेम करता है। कवि तुलसी ने किसे अपनी भक्ति का मानक क्या बनाया? कवि तुलसी ने अपनी भक्ति का मानक क्या बनाया? कवि तुलसी ने चातक को अपनी भक्ति का मानक बनाया है। चातक ध्रुम समूह को क्या समझ बैठता है? चातक जो धुएं के समूह है उसको स्वाति घन समझ बैठता है। जीव अज्ञानता के कारण किस में भेद नहीं कर पाता? जीव अज्ञानता के कारण सत असत में भेद नहीं कर पाता है। बाज अपनी परछाई को देखकर क्या समझ बैठता है? बाज अपनी परछाई को देखकर उसे दूसरा बाज समझ बैठता है। बाज अपनी ही परछाई पर क्यों टूट पड़ता है? बाज भूख के कारण अपनी परछाई को ही अपना शिकार समझ बैठता है, इसलिए वह अपनी परछाई पर ही टूट पड़ता है। भक्त अपने भगवान से क्या कहना चाहते हैं? भक्त अपने भगवान से अपने अज्ञान जड़ित मोह को, अपने कुचाल को उनसे कहना चाहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं। चातक समर्पित भक्ति का प्रतीक है, वह स्वाति घन से प्रेम करता है। कवि तुलसी ने अपनी भक्ति का मानक क्या बनाया है? चातक को बनाया है। चातक ध्रुम समूह को यानी धुएं के समूह को क्या समझता है? स्वाति घन समझता है। जीव अज्ञानता के कारण किस में भेद नहीं कर पाता है? सत असत में भेद नहीं कर पाता है। बाज अपनी परछाई को देखकर क्या समझ बैठता है? उसे दूसरा बाज समझ बैठ पड़ता है। बाज अपनी ही परछाई पर क्यों टूट पड़ता है? बाज भूख के कारण अपनी परछाई को ही अपना शिकार समझ बैठता है, इसलिए वह अपनी परछाई पर ही टूट पड़ता है। भक्त अपने भगवान से क्या कहना चाहता है? भक्त अपने भगवान से अपनी अज्ञान जड़ित मोह को, अपने कुचाल को कहना चाहता है। ठीक है, प्रभु का प्रण क्या है? प्रभु श्री राम का प्रण है शरणागत की रक्षा करना, अर्थात जो भी प्रभु की शरण में आए उनकी रक्षा करना, उनको भवसागर से पार करना। कवि के अनुसार मोह पास क्या है? मोह फांस क्या है? पाश का अर्थात होता है बंधन। मन में काम क्रोध मोह लोभ की भावना ही मोह पास है। ठीक है, कवि के अनुसार मोह पाश क्या है? पाश का अर्थात होता है बंधन। बंधन किस तरह के हैं? तो काम में आदमी लिप्त है, क्रोध में है, मोह में है, माया में है, लोभ में है, यही उनके
उनका मोहपोष है, मोहपाश है। जीव को मोह बंधन से मुक्ति कब मिलती है? जब वह प्रभु श्री राम की कृपा होती है तभी मिलती है। अभ्यंतर की ग्रंथि किस उपाय से नहीं छूटती है? अभ्यंतर की ग्रंथि वह आडंबर से नहीं छूटती है, वह उपाय करने से नहीं छूटती है। इससे मुक्ति के लिए प्रभु श्री कृपा और मन की पवित्रता आवश्यक है। जो अभ्यंतर की ग्रंथि है वह बाह्य उपायों से नहीं छूटेगी। विचारहीन मन कैसे शुद्ध नहीं हो, शुद्ध कैसे नहीं होता? विचारहीन मन शुद्ध वैसे ही नहीं होता जैसे पक्षी जिस कोटर में रहता है उसे काटकर पक्षी को नष्ट करना पड़ता है, ठीक है। उससे उसी जिस तरह से एक पक्षी जो कोटर में रहता है, अगर हम पेड़ काट दें तो वह पक्षी मर नहीं सकता है। उसी तरह से हमारा विचार, अगर विचारहीन मन है उसे शुद्ध करना है तो हम वह उपाय नहीं करते हैं, बल्कि आत्मज्ञान हमें लेना होगा और प्रभु की कृपा होगी, तब हम विचारहीन मन से शुद्ध हो सकते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, भक्त अपने भगवान से क्या कहना चाहता है? भक्त अपने भगवान से अपने अज्ञान जड़ित मोह को, अपने कुचाल को कहना चाहता है। प्रभु का प्रण क्या है? शरणागत की रक्षा करना। कवि के अनुसार मोह पास क्या है? मोह फांस का अर्थात बंधन है। काम, क्रोध, मोह, लोभ की भावना ही मोह पास है। जीव को मोह बंधन से मुक्ति कब मिलेगी? प्रभु श्री राम की कृपा से। अभ्यंतर की ग्रंथि किस उपाय से नहीं छूटती? बाहरी उपाय करने से नहीं छूटती। इसकी मुक्ति के लिए प्रभु कृपा और मन की पवित्रता होनी चाहिए। विचारहीन मन कैसे शुद्ध कैसे नहीं होता है? विचारहीन मन शुद्ध वैसे ही नहीं होता है जैसे कि पक्षी जिस कोटर में रहता है उसी कोटर को काट कर कोई पक्षी को नष्ट करना चाहता है। बिल में छिपा सर्प कोटि प्रहार करने से भी क्यों नहीं मरता है? क्योंकि वह चारों तरफ से सुरक्षा के घेरे में है। अगर कोई सर्प बिल में छुप गया है और हम सिर्फ बिल के ऊपर से ही उस पर प्रहार करें तो वह मर नहीं सकता है। जीव का मन शुद्ध क्यों नहीं होता है? क्योंकि जीव का मन चारों ओर से स्वार्थ, काम, क्रोध आदि के कवच में बंधा हुआ है। तुलसीदास के अनुसार जीव विवेक शून्य कब तक रहेगा? तुलसीदास जी के अनुसार जब तक जीव को गुरु की कृपा नहीं मिलेगी तब तक वह विवेक पूर्ण नहीं हो सकता है। कौन संसार सागर को पार नहीं कर सकता? विवेक शून्य व्यक्ति, जिसके हृदय में प्रकाश नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, जिसके मस्तिष्क में विवेक नहीं है, वह व्यक्ति कभी भी, वह जो शून्य व्यक्ति है वह कभी भी संसार को पार नहीं कर सकता है। तुलसीदास को अब क्या समझ में आ गया? तुलसीदास को अब समझ में आ गया है कि बिना प्रभु की कृपा से, अनुग्रह से, मोह माया के बंधन से जीव को मुक्ति नहीं मिल सकती है। फिर से देखते हैं, बिल में छिपा सर्प कोटि प्रहार करने से भी क्यों नहीं मरता है? क्योंकि वह चारों तरफ से सुरक्षा घेरे में। जीव का मन शुद्ध क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह चारों तरफ से स्वार्थ, काम, क्रोध आदि के कवच में बंधा हुआ है। तुलसीदास के अनुसार जीव विवेक शून्य कब तक हो जाता है, कब तक रहेगा? जब तक गुरु की कृपा नहीं मिलेगी तब तक वह जीव विवेक पूर्ण नहीं हो सकता है। कौन संसार सागर को पार नहीं कर सकता है? विवेक शून्य व्यक्ति, ठीक है। तुलसीदास को अब क्या समझ में आ गया? तुलसीदास को अब समझ में आ गया है कि बिना प्रभु की कृपा से, अनुग्रह से, मोह माया के बंधन से जीव को मुक्ति नहीं मिलने वाली है। क्या अपनी चतुराई और विवेक बल से भवसागर को पार किया जा सकता है? नहीं, अपनी चतुराई और बुद्धि बल के से भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। भवसागर को पार करने का एक ही मात्र उपाय है और वह ईश्वर की भक्ति है। कामधेनु क्या है? कामधेनु देवलोक की अनुपम गाय है। ऐसी गाय जो हमारी मन चाही जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ति करती है, यानी हमारी जो संपूर्ण इच्छा है उसकी पूर्ति करती है। क्या घर में कामधेनु का चित्र बनाने से हमारी इच्छा पूरी हो सकती है? नहीं, ये तो हम पहले भी बता दिए थे। कब तक यह जीव विभिन्न योनियों में भटकता रहेगा? जब तक उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान से समझिए, दो बार तो हम आपको बता ही रहे हैं। जब तक जीव के हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलेगा, यह जीव अज्ञानतावश अन्य योनियों में भटकता रहेगा, 84 लाख योनियों में। तुलसीदास जी हमारे कष्टों का कारण किसे मानते हैं? तुलसीदास जी हमारे कष्टों का कारण मानते हैं हमारी रहनी, हमारे आचरण को। क्या अपनी चतुराई और विवेक बल से भवसागर को पार किया जा सकता है? नहीं। कामधेनु क्या है? कामधेनु देवलोक की अनुपम गाय है। ऐसी गाय जो हमारी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करती है। क्या घर में कामधेनु का चित्र बनाने से हमारी इच्छा पूरी हो सकती है? नहीं। कब तक यह जीव विभिन्न योनियों में भटकता रहेगा? जब तक जीव जो मनुष्य है उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तब तक वह अज्ञानतावश अन्य योनियों में भटकता रहेगा। तुलसीदास जी हमारे कष्टों का कारण किसे मानते हैं? हमारी रहनी, हमारे आचरण को। तुलसीदास किसकी कृपा से संतत्व को प्राप्त करेंगे? तुलसीदास प्रभु श्री राम की कृपा से संतत्व को, यानी कि संत के स्वभाव को
ग्रहण करेंगे। संत स्वभाव क्या है? संत स्वभाव निस्वार्थ सेवा भाव है, आत्मनियंत्रण है और वाणी निग्रह है। तुलसीदास परहित के कार्य का संपादन कैसे करना चाहते हैं? मन वाणी और कर्म तीनों से अपने तीनों कर्मों से परहित में लगे रहना चाहते हैं। तुलसीदास किस अग्नि में अपने आप को नहीं दहकाना चाहते? तुलसीदास किसी के कटु वचन की अग्नि में अपने को नहीं दहकाना चाहते। तुलसीदास क्या न कहने का प्रण लेते? कठोर वाणी न कहने का, न बोलने का प्रण लेते हैं। किसको समान रूप से सहन करने की बात तुलसीदास जी कहते हैं? देह जनित चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं, वे सुख दुख को समभाव से जीना चाहते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, तुलसीदास जी किसकी कृपा से संतत्व प्राप्त करेंगे? प्रभु श्री राम की कृपा से। संत स्वभाव क्या है? निस्वार्थ सेवा भाव, आत्मनियंत्रण, वाणी निग्रह। तुलसीदास परहित के कार्य को कैसे संपन्न करेंगे? मन से, कर्म से और वचन से। तुलसीदास किस अग्नि में नहीं दहकाना चाहते अपने आप को? कटु वचन की अग्नि में। तुलसीदास क्या न कहने का प्रण लेते? कठोर वाणी न बोलने का प्रण लेते हैं। किसको समान रूप से सहन कर सकेंगे तुलसीदास जी? देह जनित चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं एवं सुख दुख से को समभाव से ग्रहण करना चाहते हैं। तुलसी की प्रबल इच्छा क्या है? सत्य पथ पर चलते हुए प्रभु की कृपा प्राप्त करने की तुलसी की प्रबल इच्छा है, तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी राम के किस रूप के उपासक है? तुलसीदास राम के शक्ति और शील रूप के उपासक है। इंपॉर्टेंट है ये। तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम लिखिए। रामचरितमानस विश्व साहित्य की अनुपम रचना है, वह महाकाव्य है। ठीक है, तो तुलसीदास की प्रबल इच्छा क्या है? सत्य पथ पर चलते हुए प्रभु श्री राम की कृपा। तुलसीदास राम के किस रूप के उपासक है? शक्ति और शील रूप के। तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य कौन सी है? रामचरितमानस। तो बस ये छोटी सी क्लास थी जो मैंने आपको करा दी। तो इस चैप्टर से जितना लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकता था सारा करवा दिया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में भी शेयर करिए जो आपके क्लास में है, ताकि उन तक भी यह जो क्लास है पहुंच पाए और वह भी क्वेश्चन को याद कर पाए। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि क्लास में क्वेश्चन आंसर अधिक से अधिक याद भी करवा दें। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।